हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम अध्यापक के कार्य फंक्शंस ऑफ टीचर के बारे में बात करेंगे। तो हर एक अध्यापक को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अध्यापक के महत्वपूर्ण कर्तव्य जो होते हैं उनका वर्णन इस प्रकार से है। तो सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है अध्यापक के रूप में एज ए टीचर। अध्यापक का मुख्य कर्तव्य बच्चों को पढ़ाना है। यह जो काम है वो कक्षा में औपचारिक रूप से टीचर करता है। वह शिक्षार्थियों के लिए एक आदर्श होता है। वे उससे औपचारिकता तथा अनौपचारिकता दोनों प्रकार से सीखते हैं। अब बच्चे जो होते हैं टीचर से फॉर्मली भी और इनफॉर्मली भी दोनों तरीके से सीखते हैं। अतः उसे विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श बनना चाहिए। वह अपना यह कर्तव्य तभी कुशलतापूर्वक निभा सकता है जब उसे अपने विषय पर निपुणता प्राप्त हो, उसे अपने विषय के संबंध में नवीनतम जानकारी प्राप्त हो, उसे संबंधित विषय का प्राप्त ज्ञान हो और इससे जो है शिक्षा कार्य में सफलता मिलेगी। अब देखिए, टीचर जो होता है बच्चों के लिए एक रोल मॉडल होता है। अब टीचर अपना जो काम है वो अच्छी तरह से तभी निभा सकता है जब वो अपने जो सब्जेक्ट है उसमें स्पेशलिस्ट हो वो। इसके अलावा उसके सब्जेक्ट से जो और सब्जेक्ट रिलेटेड हैं उनके बारे में भी उसको जानकारी हो। और टीचर ऐसा होना चाहिए जो उसके सब्जेक्ट में यदि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसकी भी टीचर को जानकारी हो। तो पहला जो काम होता है टीचर का वो टीचिंग का होता है। तो टीचर एज ए टीचर। इसके बाद आगे है संगठनकर्ता के रूप में एक ऑर्गेनाइजर की तरह भी टीचर काम करता है। अब टीचर का काम केवल पढ़ाना ही नहीं होता। स्कूल का जो होता है एक अभिन्न अंग होता है। अभिन्न का मतलब भिन्न का मतलब अलग होता है, अभिन्न का मतलब उसके अंदर ही हम उसको अलग नहीं कर सकते। स्कूल से टीचर को अलग नहीं कर सकते। स्कूल का गठन तथा उसका सुचारू कार्य संचालन केवल मुख्याध्यापक का कर्तव्य नहीं होता। स्कूल का जो संचालन है उसमें अध्यापक का भी रोल होता है। तो अध्यापक को भी उसमें सहयोग देना होता है। स्कूल का कोई भी फंक्शन है या कोई को करिकुलर एक्टिविटी है, उस इस तरह इनमें जो काम होते हैं वो टीचरों को ही सौंपे जाते हैं। तो इन कामों को संपन्न करना भी क्या है, टीचर का कर्तव्य होता है। स्पष्ट है कि अध्यापक को स्कूल गठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। इसके बाद तीसरा काम देखिए, निरीक्षक के रूप में एज ए सुपरवाइजर। अब अध्यापक जहाँ एक अध्यापक है वहाँ एक निरीक्षक भी है। निरीक्षक के रूप में उसे मुख्याध्यापक द्वारा सौंपे गए काम का निरीक्षण भी करना होता है। अब हेडमास्टर या जो भी हेड है स्कूल का, कॉलेज का, तो वो कुछ काम सौंपता है टीचर्स को, वो भी करना होता है इनको। और विद्यार्थियों की उपस्थिति में उनका निरीक्षण भी करना होता है। उनको जो डेली का उनका जो रूटीन है उसका भी निरीक्षण करना होता है। खेल व अन्य पाठ्य सहायक क्रियाओं का भी निरीक्षण करना होता है। तो निरीक्षण जो है वो अध्यापकों का एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसके बाद अगला काम है परीक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता के रूप में। विद्यार्थी की परीक्षा लेना और उसका मूल्यांकन करना अध्यापक का एक और महत्वपूर्ण काम है। अध्यापक के लिए विद्यार्थियों को केवल पढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है। तो इसमें क्या होता है, परीक्षक में टीचर ने जो भी चीज़ पढ़ाई है उसको जांचेगा कि बच्चों ने कितनी चीज़ें सीखी हैं, कि बच्चों को जो पढ़ाता है वो समझ में आता है या नहीं आता। मतलब टीचर ये देख लेगा कि जो टीचर ने पढ़ाया है वो बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। अब जो परीक्षक मतलब जो मूल्यांकन होता है वो मौखिक और लिखित कैसे भी हो सकता है। टीचर बच्चों से बोलकर भी क्वेश्चन कर सकता है या रिटर्न में टेस्ट या एग्ज़ाम वगैरह भी ले सकता है। परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों को भी
अपने दोष का पता चल जाता है कि बच्चों को भी खुद की कमियां जो हैं उनका पता चल जाता है कि इनको क्या आता है बच्चों को और क्या नहीं आता। अब बच्चों के माता-पिता को भी संतुष्टि होती है जब उनके बच्चे परीक्षा में सफल हो जाते हैं। इसके बाद अगला काम देखिए रिकॉर्डर का भी है। अब टीचर जो है बहुत सारे रिकॉर्ड रखता है, बच्चों के रिकॉर्ड है या वही स्कूल के अंदर कोई एक्टिविटी, कोई फंक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड है और इसके अलावा भी काफ़ी सारे काम जो है टीचर को करने होते हैं। जैसे दाखिला रिकॉर्ड हो गया या और भी बहुत सारे काम होते हैं। अब विद्यार्थियों के काम का रिकॉर्ड रखना जो है वो अध्यापक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब विद्यार्थियों की उपस्थितियाँ, विभिन्न परीक्षाओं में उनके वही कितने अंक आए हैं उसका रिकॉर्ड रखना, उपस्थितियाँ रजिस्टर जो होता है अटेंडेंस रजिस्टर, दाखिल खारिज रजिस्टर, विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट आदि की सुव्यवस्था करना है, वो अध्यापक का कर्तव्य है। इसके बाद आगे देखिए एक गाइड के रूप में भी टीचर काम करता है। अध्यापक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक होता है, उनके पिता के समान होता है, उनके भाई के समान होता है, उनका सच्चा मित्र है तथा उनका मार्गदर्शक भी है। विषयों के चुनाव में, व्यवसाय के चुनाव में, अन्य कई क्षेत्रों में विद्यार्थी जो है अध्यापक से परामर्श लेते हैं। विद्यार्थियों को सही मार्ग दिखाने के लिए अध्यापक को मिलनसार होना चाहिए। उसे विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो टीचर एक गाइड के रूप में भी काम करता है। इसके बाद आगे देखिए अनुसंधानकर्ता के रूप में एज ए रिसर्चर। प्रत्येक अध्यापक का कार्य केवल निर्देश देना ही नहीं है, अपितु अपने विषय से संबंधित अनुसंधान करना भी है। अब टीचर अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी रिसर्च करता है, इससे क्या होता है उसका जो विषय का ज्ञान है वो सुदृढ़ हो जाता है। उसमें क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करने का कौशल टीचर के अंदर होना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी अपने जो सब्जेक्ट है उसको नीरस समझने लग जाते हैं, तो उस समय टीचर जो है क्या करता है उनकी जो बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं उनमें समाज एवं मानव की ज़रूरतों के अध्ययन के द्वारा जो है नए मूल्यों की टीचर खोज करता है। मतलब कभी-कभी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं तो टीचर जो है उनको समझाता भी है। शिक्षा संपूर्ण मानव जाति के अनुभव का खजाना है, इसीलिए यह स्वाभाविक है कि अध्यापक के द्वारा सदा नवीन अनुभव प्राप्त करते रहना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से वह कक्ष की विभिन्न समस्याओं को जो है टीचर सुलझा सकता है। इसके बाद देखिए एज ए मैनेजर भी काम करता है टीचर, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज भी करता है। अध्यापक का कार्य कक्षा का उचित रूप से प्रबंधन करना भी होता है। तो एक प्रबंधन के रूप में उसका कार्य शिक्षण क्रियाओं की योजना बनाना, संगठन करना, निरीक्षण करना, दिशा निर्देश देना, समन्वय करना होता है। वह समय समय पर विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग की योजना बनाता है, जिससे विषय को रुचिपूर्ण, अर्थपूर्ण और उपयोगी तरीके से जो है समझाया जा सके। विषय सामग्री को शिक्षण के मनोवैज्ञानिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, अब टीचर साइकोलॉजी के जो रूल हैं उनको भी ध्यान में रखेगा, बच्चों का जो लेवल है उसको भी ध्यान में रखकर जो है विषय सामग्री का गठन करेगा। मतलब अपना लेसन प्लान वगैरह बनाएगा, बच्चों का क्या लेवल है उसके हिसाब से। विद्यार्थियों के कार्यों का निरीक्षण करता है कि केवल शिक्षण सामग्री को ही समझ रहे हैं या समाज से संबंधित और भी चीज़ें जो हैं बच्चे उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे, ये भी जो है टीचर निरीक्षण करता है इस चीज़ का भी। वह पाठ्य क्रियाओं तथा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समन्वय भी करता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं, को करिकुलर एक्टिविटी जो होती हैं उनका भी समन्वय करता है ताकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। इसके बाद देखिए एक नेता के रूप में भी टीचर काम करता है।
अध्यापक कक्षा का नेता होता है। जब भी समय की मांग होती है तो उसमें स्वयं निर्णय की योग्यता होनी चाहिए। उसमें अपनी योजनाओं का क्रियान्वित रूप देने की भी योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी जो योजनाएँ सैद्धांतिक रूप से अच्छी लगती हैं, उनको क्रियान्वित करने में कठिनाई आती है। मतलब मान लो कोई हमने थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ी है, उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, टीचर को ये भी पता होना चाहिए। कई बार उसको अप्लाई करने में प्रॉब्लम आती है, जिसका सामना करने के लिए अध्यापक को तैयार रहना चाहिए। यदि अध्यापक एक अच्छे नेता के रूप में काम करता है, तो विद्यार्थी जो हैं, विद्यार्थियों में भी नेतृत्व के जो गुण हैं, वे विकसित हो जाते हैं। इसके बाद अगला काम है योजना निर्माता के रूप में एक प्लानर की तरह भी टीचर काम करता है। प्रत्येक सफल अध्यापक को प्रभावी शिक्षण के लिए अपनी शिक्षण प्रक्रिया की योजना बनानी पड़ती है। अब हर एक टीचर को जो भी टीचर पढ़ाता है तो पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो वह विषय के पाठ्यक्रम के अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, प्रकरण या जो इकाइयाँ होती है, उनके अनुसार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक योजना टीचर बनाता है कि आज ये कराना है, 1 हफ्ते के अंदर इतनी चीज़ें बच्चों को समझानी है, महीने के अंदर इतनी और साल के अंदर इतनी। वह इस प्रकार की योजना भी बनाता है कि शिक्षण प्रक्रिया में जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है, उसका कहाँ प्रयोग करना है। वह विषय से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो को-करिकुलर एक्टिविटी होती है, उनके निर्माण की भी टीचर प्लानिंग करता है, जिससे उन्हें उपयुक्त समय पर उचित ढंग से सफल बनाया जा सके। इसके बाद देखिए एक स्कॉलर की तरह भी टीचर काम करता है। टीचर जो है अपने शिक्षण के दौरान भी, मतलब टीचर की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसी होती है, हर टाइम एक बच्चे की तरह जो है चीज़ें सीखनी पड़ती है टीचर को। टीचर जो है अपने आप में एक बच्चे की तरह, एक ये लगा लो एक स्टूडेंट की तरह भी रहता है। मतलब खुद से उसके अंदर सीखने की जो है वो योग्यता होनी चाहिए। अध्ययनकर्ता विद्वान के रूप में, अध्ययन एक ऐसा साधन है जिसे प्रत्येक अध्यापक प्रयोग कर सकता है और अपने आप में सुधार ला सकता है। वह अपने क्षेत्र की उत्तम पत्रिकाओं पुस्तकों का ज्ञाता बन जाता है। विभिन्न व्यावसायिक पत्रिकाएं उसके लिए सहायक होती हैं, क्योंकि उनकी सहायता से वह समाज की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करता है तथा विद्यार्थियों को भी उनसे अवगत कराता है। यदि टीचर अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करता है तो बच्चों को क्या करेगा, उत्तम ज्ञान टीचर देगा। अब टीचर एक ट्रांसमीटर के रूप में भी काम करता है, हस्तांतरणकर्ता के रूप में। कैसे? अध्यापक का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य ज्ञान का स्थानांतरण करना भी, ट्रांसमिट भी तो करता है ना ज्ञान, जो नॉलेज है वो बच्चों को ट्रांसफर भी तो करता है टीचर। वह उन्हें बता सकता है कि समाज ने किस प्रकार संघर्षों से जूझते हुए वर्तमान को प्राप्त किया। मतलब पहले जो समाज था उससे आज तक का जो समाज है, उसमें जितने भी परिवर्तन हुए हैं, उसमें कैसे-कैसे हमने संघर्षों का सामना किया है और इसे भविष्य में सुंदर और विकसित बनाने में बच्चे जो हैं किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं, ऐसा टीचर बच्चों को बता सकता है। ज्ञान का हस्तांतरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में कर सकता है, परंतु वह समाज से संबंधित ज्ञान का हस्तांतरण ही नहीं करता, अपितु इसके विकास में भी योगदान देता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है संबंध स्थापित करना, स्टैब्लिशिंग रिलेशन। विद्यार्थियों के माध्यम से समुदाय के साथ संबंध स्थापित करना अध्यापक का कर्तव्य है। अध्यापक विद्यार्थियों को अच्छी तरह समझ सकता है यदि उसका जो है बच्चे के पेरेंट्स से, जो अभिभावक है, माता पिता से अच्छा संपर्क होगा। तो अध्यापक अभिभावक संघ की स्थापना से अध्यापकों और माता पिता में अच्छा संपर्क हो सकता है, परंतु इसकी ओर कौन कदम उठाएगा, अध्यापक को ही इसके लिए जो है कदम उठाना चाहिए। और इस प्रकार के जो संघ होते हैं, जो एसएमसी वगैरह होती हैं, वे स्थापित किए जाने चाहिए।
अध्यापक को एक और तो अपने विद्यार्थियों और उनके माता-पिता के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने हैं और दूसरी ओर उसे सहकर्मियों, मुख्य अध्यापक तथा अन्य अधिकारियों के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित करने चाहिए। अतः अध्यापक को केवल अध्यापन कार्य ही नहीं करना होता, बल्कि उसको स्कूल गठन, निरीक्षण, परीक्षण, मूल्यांकन आदि का काम भी करना होता है। यह सभी सुचारू रूप से संपन्न करके ही अपने व्यवसाय के साथ टीचर न्याय कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने टीचर के काम देखे हैं कि एक टीचर को क्या-क्या काम करने होते हैं, उसकी क्या-क्या ड्यूटीज़ या क्या-क्या उसके कर्तव्य होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।